हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। इस वीडियो में हम जावा कोड सॉल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन 3 का ISC 2023 कंप्यूटर साइंस बोर्ड्स प्रैक्टिकल पेपर का, जो कि ये था सवाल। तो शुरू करने से पहले इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन लिखना है, जो ISC 2023 कंप्यूटर साइंस बोर्ड्स प्रैक्टिकल पेपर का था। और ये सवाल का सोल्यूशन मैं इंग्लिश में ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो अगर आप इंग्लिश से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, तब उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। सेम ही सोल्यूशन होगा। इट्स जस्ट दैट कि मेरे इंग्लिश चैनल पे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि उनको सोल्यूशन हिंदी में चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में ऐड कर रहा हूँ। बट ISC कंप्यूटर साइंस के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ मेरे इंग्लिश चैनल पे मिल जाएंगे और हिंदी चैनल पे भी मिल जाएंगे। सो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा दोनों चैनल्स और बताइएगा कमेंट्स में अगर आपको कोई और सवाल भी सॉल्व करवाना है तो। ओके, तो ये था क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिला मुझे, लेकिन ये थर्ड पार्टी से लिया है एंड आई गेस दिस इज 90% करेक्ट। ये क्वेश्चन सही है। ओके, तो एक मिनट लीजिए, उसको पढ़िए पूरा। ओके, तो करना क्या है कि इनपुट में हमको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें दो सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस वैलिड है अगर वो टर्मिनेट हो रहा है डॉट, पीरियड सिंबल से, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन से। आपको क्या करना है, दोनों सेंटेंसेस का लेंथ अलग से प्रिंट करना है। फिर आपको कॉमन वर्ड्स प्रिंट करना है जो दोनों में थे। तो सैंपल देखते हैं। अगर ये है इज इट क्लाउडी एंड इट मे रेन बिकॉज इट इज क्लाउडी, ये दो लाइन्स अगर पैराग्राफ इनपुट की, तो फर्स्ट सेंटेंस में 3 वर्ड्स हैं इज इट क्लाउडी, और सेकेंड सेंटेंस में 7 वर्ड्स हैं इट मे रेन बिकॉज इट इज क्लाउडी। कॉमन वर्ड्स हो गए इज, इट एंड क्लाउडी। और आप देख सकते हो इट वर्ड इस वाले सेंटेंस में 2 बार आया है, लेकिन कॉमन एक ही बार है। तो हमको कोई भी वर्ड जो एक बार से ज़्यादा आ रहा है उसको एक ही बार प्रिंट करना है, 2 बार नहीं। ओके, सिमिलरली इस केस में टू बी और नॉट टू बी, द वर्ड टू 2 बार आ रहा है लेकिन प्रिंट एक ही बार कर रहा है। ठीक है, कॉमन एक ही बार होगा वो। ओके, और इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से मिला है। ओके, तो मेरे को नहीं पता कि जो इनपुट था वो सिंगल लाइन ऑफ इनपुट था या 2 लाइन्स ऑफ इनपुट था। क्योंकि अगर सिंगल लाइन ऑफ इनपुट हुआ तो ये दोनों सेंटेंसेस एक ही लाइन में इनपुट होंगे। राइट, तो सिंगल लाइन इनपुट वाला जहाँ पे ये दोनों सेंटेंसेस एक ही लाइन में इनपुट हो रहे हैं वो आपको एंड में करके बताऊंगा। फिलहाल हम ये इसी सैम्पल केस पे कोड करेंगे। ओके, तो मैं लिख लूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, हमको लेना है इनपुट दो सेंटेंसेस, सेंटेंस 1 सेंटेंस 2। तो मैं बनाऊंगा स्कैनर ऑब्जेक्ट, स्कैनर स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, ऊपर करेंगे इंपोर्ट जावा util डॉट स्कैनर। ओके, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग सेंटेंस 1, ओके, और स्ट्रिंग सेंटेंस 2। ओके, रीड द 2 सेंटेंसेस। ओके, और जब भी मैं ISC बोर्ड्स के प्रैक्टिकल पेपर सॉल्व करता हूँ, मेरा एम रहता है कि जैसे जैसा इनपुट इसमें दिया गया है, ओके, सैम्पल इनपुट दिया गया है, मेरा प्रोग्राम भी वैसे ही सैम्पल इनपुट ले। ओके, तो इस इनपुट में कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, बस 2 लाइन्स ऑफ इनपुट रीड कर रहे हैं। वैसे ही मैं चाहता हूँ मेरा प्रोग्राम भी करे। तो मैं बोलूँगा सेंटेंस 1 हो गया हमारा स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, सेंटेंस 2 हो गया सिमिलरली हमारा स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ तक हमारा इनपुट वाला पार्ट खत्म हो गया। ओके, सबसे पहले क्या चेक करना है कि द सेंटेंसेस मे बी टर्मिनेटेड बाय दिस ओनली। ओके, फॉर एनी अदर कैरेक्टर प्रिंट मैसेज इनवैलिड इनपुट। तो दोनों सेंटेंसेस को एंड होना है इन तीनों सिंबल में से एक ही में से। ओके, तो मैं ले लूँगा एक हेल्पर मेथड स्टैटिक बूलियन इज वैलिड टर्मिनेटिंग कैर सी। ओके, वैलिड टर्मिनेटिंग कैर है कि नहीं किसी सेंटेंस के लिए, और ये ट्रू होगा अगर रिटर्न सी इज इक्वल टू डॉट, और सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और सी इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, यही 3 वैलिड सिंबल्स हैं। ओके, सो वैलिडेट द सेंटेंसेस। ओके, सो कैर लास्ट कैर 1 हो गया सेंटेंस 1 डॉट कैर एट सेंटेंस 1 डॉट length -1। ओके, सिमिलरली लास्ट कैर 2 हो गया सेंटेंस 2 डॉट कैर एट सेंटेंस 2 डॉट लेंथ -1। ओके, इफ नॉट इज वैलिड टर्मिनेटिंग कैर लास्ट कैर 1, और पहला वाला
वैलिड कैरेक्टर नहीं है या दूसरा वाला वैलिड कैरेक्टर नहीं है, ये लास्ट क्या है 2, हम प्रिंट कर देंगे इनवैलिड इनपुट। ओके, सो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हेलन इनवैलिड इनपुट। ओके, और रिटर्न कर देंगे, तो हमारा मेन एग्जिट कर गया, हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। ओके, सेंटेंस इनपुट ले लिए, वैलिड टर्मिनेटिंग कैरेक्टर के लिए चेक कर लिया। अब हमको नंबर ऑफ वर्ड्स और कॉमन वर्ड्स निकालने, तो मैं लिखूंगा एक हेल्पर मेथड स्टैटिक स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट वर्ड्स, और ये लेगा स्ट्रिंग सेंटेंस। ओके, ये मेथड क्या करेगा, सेंटेंस लेगा और सारे वर्ड्स एक एरे में, स्ट्रिंग एरे में भर के हमको रिटर्न करेगा, और ये हमको खुद करना है। ओके, शॉर्ट मेथड होता है इसका स्प्लिट यूज करके। ओके, वो मैं एंड में करके बताऊंगा। लॉन्गर मेथड करते हैं पहले, तो सबसे पहले रिमूव द लास्ट कैर। ओके, तो मैं बोलूँगा सेंटेंस हो गया सेंटेंस डॉट सबस्ट्रिंग 0 से लेकर सेंटेंस डॉट लेंथ -1। ओके, इसमें हमको दिया है कि वर्ड्स आर टू बी सेपरेटेड बाय सिंगल ब्लैंक स्पेस आर एंड आर इन अपर केस, तो दो वर्ड्स के बीच में एक सिंगल ब्लैंक स्पेस ही है। ओके, तो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लास्ट कैरेक्टर तो हमने हटा दिया, हम नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस काउंट करेंगे। सो इज इट क्लाउडी, इस सेंटेंस में नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस 2 हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गया 2 + 1 3, तो नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस +1 हो गया नंबर ऑफ वर्ड्स हमारा। ओके, वैसे ही इस केस में नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस हो गए 1 2 3 4 5 6, सो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गया 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो मैं बोलूँगा काउंट नंबर ऑफ वाइट स्पेसेस। ओके, int num white spaces equal to 0, for int I equal to 0, I is less than sentence dot length I plus plus। ओके, ith कैरेक्टर कैसा मिलेगा हमें, सेंटेंस डॉट कैरेट आई। ओके, इफ C इज अ वाइट स्पेस, मतलब सिंगल वाइट स्पेस है, तो मैं बोल दूंगा नंबर वाइट स्पेस प्लस प्लस। ओके, वाइट स्पेस चेक करने का तरीका होता है कि कैरेक्टर क्लास का मेथड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस केस में वाइट स्पेस सिर्फ सिंगल वाइट स्पेस कैरेक्टर है, तो मैं डायरेक्टली इसको कंपेयर कर ले रहा हूँ सिंगल वाइट स्पेस कैरेक्टर से। ओके, सो फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स। ओके, सो इन नम वर्ड्स हो गए, नंबर ऑफ वाइट स्पेसिस +1। ओके, अब हम बनाएंगे एक एरे इसी साइज का, नंबर ऑफ वर्ड साइज का, जिसमें हम सारे वर्ड्स भरेंगे इस सेंटेंस में से। क्रिएट एन एरे टू स्टोर ऑल द वर्ड्स, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग वर्ड्स को टू न्यू स्ट्रिंग, इसका लेंथ हो गया नम वर्ड्स। ओके, अब हमको करना है एक्सट्रैक्ट वर्ड्स। वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, मैं इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ अपने इंग्लिश चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्ट्रिंग को लेफ्ट से राइट आइटरेट करते जाना है और कैरेक्टर्स को अक्यूमुलेट करते जाना है। जहाँ आपको वाइट स्पेस मिला, आपको पता है कि मेरा एक वर्ड मिल गया है, तो अक्यूमुलेटेड कैरेक्टर्स को आप एक वर्ड में स्टोर कर लें, उस वर्ड को सेव कर लें, फिर वापस वर्ड को ब्लैंक कर ले और वापस सेम प्रोसेस स्टार्ट करें एक्यूमुलेटिंग कैरेक्टर्स का। तो आपने इस तक कैरेक्टर्स अक्यूमुलेट किए, वाइट स्पेस मिला, हमको पता चल गया कि इज एक वर्ड है, फिर आपने वर्ड को ब्लैंक कर दिया, फिर कैरेक्टर्स अक्यूमुलेट किए जब तक नेक्स्ट वाइट स्पेस मिला, तो IT मिल गया जो कि दूसरा वर्ड है, तो हमने उसको स्टोर कर लिया। फिर इस वाइट स्पेस मिलने के बाद हमने वर्ड को वापस ब्लैंक कर दिया, वापस कैरेक्टर्स को अक्यूमुलेट किया, क्लाउडी तक गए, हमको पता चल गया कि स्ट्रिंग का एंड हो गया, हमको पता चल गया लास्ट वर्ड मिल गया। ओके, क्योंकि हमने लास्ट कैरेक्टर हटा दिया। और वर्ड में लास्ट कैरेक्टर नहीं होगा, इसका प्रूफ इस बात में भी है कि कॉमन वर्ड क्लाउडी है, जबकि इस क्लाउडी के बाद क्वेश्चन मार्क है, इस क्लाउडी के बाद पीरियड सिंबल है, लेकिन कॉमन वर्ड क्लाउडी है, तो आपको ये लास्ट कैरेक्टर्स तो हटाने ही थे। ओके, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग वर्ड टू स्टोर आर करेंट वर्ड। ठीक है, मैं बोलूँगा इंट इंडेक्स, ये बेसिकली स्टोर करेगा इंडेक्स जहाँ पर हम अपना नेक्स्ट वर्ड ऐड करेंगे इस अरे में। मैं बोलूँगा इंट I इक्वल टू 0, ये आइट्रेट करेगा हमारे स्ट्रिंग को, सो वाइल I इज लेस देन सेंटेंस डॉट लेंथ। ओके, हमको आयत कैरेक्टर फिर से मिल जाएगा कैर C इक्वल टू सेंटेंस डॉट कैरेट आई। अगर ये एक वाइट स्पेस है, C इक्वल टू वाइट स्पेस, मतलब हमारे एक्यूमुलेटेड कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में आप एक वर्ड है, तो मैं बोलूँगा वर्ड्स ऑफ इंडेक्स इक्वल टू करेंट वर्ड, वर्ड को ब्लैंक कर दिया और नेक्स्ट इंडेक्स पर चले गए। एल्स अगर ये वाइट स्पेस नहीं है, तो हमको इस कैरेक्टर को इस वर्ड में एक्यूमुलेट करते जाना है, तो प्लस इक्वल टू C।
और हर आइटरेशन में आई प्लस प्लस। ओके राइट, तो यही होगा। वाइट स्पेस मिला, अक्यूमुलेटेड कैरेक्टर्स को वर्ड में सेव किया, फिर वाइट स्पेस मिला, अक्यूमुलेटेड कैरेक्टर्स को वर्ड में सेव किया। लेकिन लास्ट कैरेक्टर के बाद क्वेश्चन मार्क हटा दिया है, तो लास्ट कैरेक्टर के बाद वाइट स्पेस नहीं है, तो लास्ट कैरेक्टर को अलग से सेव करना पड़ेगा, जो कि हम लूप के बाद करेंगे। ओके, तो हमारा ये वाला पूरा कोड एक्सट्रैक्ट करेगा वर्ड्स सेंटेंस में से और स्टोर कर देगा इस अरे में, और फाइनली रिटर्न द अरे ऑफ वर्ड्स, टर्न वर्ड्स। ओके राइट, तो अब हमारे सेंटेंस इनपुट से हम वर्ड्स निकाल लेते हैं। तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग वर्ड्स 1 हो गया, सेंटेंस 1। सिमिलरली वर्ड्स 2 हो गया हमारा, एक्सट्रैक्ट वर्ड्स सेंटेंस 2। ओके, तो अभी हम नंबर ऑफ वर्ड्स वाला आउटपुट कर लेते हैं, ये सेंटेंस 1 सेंटेंस 2। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सेंटेंस 1 ओके प्लस 1:3 वर्ड्स प्लस नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे इस एरे में, वर्ड्स 1 डॉट लेंथ प्लस वर्ड्स। ओके राइट, सिमिलरली सेंटेंस 2 में हो गए वर्ड्स 2 डॉट लेंथ और वर्ड्स। ओके, चला के देखते हैं इसे। जावा सी कंपाइल हुआ, जावा हमको इनपुट करना है इज इट क्लाउडी क्वेश्चन मार्क। दूसरा हो गया इट मे रेन बिकॉज इट इज क्लाउडी, मे रेन बिकॉज इट इज क्लाउडी। 3 वर्ड्स और 7 वर्ड्स जो कि करेक्ट। दूसरा केस भी चला लेते हैं, तो मैं बोलूँगा टू बी और नॉट टू बी, तो टू बी और नॉट टू बी, टू लेट गो एंड बी हैप्पी। 6 वर्ड्स एंड 6 वर्ड्स जो कि करेक्ट। अब आता है हमारा फाइनल काम, कॉमन वर्ड्स निकालना। तो मैं बोलूँगा स्टैटिक स्ट्रिंग एरे फाइंड कॉमन वर्ड्स। ओके, क्योंकि हमने वर्ड्स पहले ही मेन में एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, तो हम वही वर्ड्स पास कर देंगे। ओके, तो हम कॉमन वर्ड्स कैसे निकालेंगे, हम पहले सेट ऑफ वर्ड्स को आइटरेट करेंगे, हर एक आइटरेशन के वर्ड उठाएंगे और चेक करेंगे कि वो सेकंड लिस्ट में है कि नहीं, सेकंड एरे में है कि नहीं। अगर हमको मिल गया तो वो कॉमन है, और उसको हम अपने कॉमन सेट ऑफ वर्ड्स में ऐड कर देंगे। अब कॉमन सेट ऑफ वर्ड्स भी एक एरे होगा, तो मैं बोलूँगा क्रिएट एरे टू स्टोर कॉमन वर्ड्स। ओके, तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग कॉमन वर्ड्स इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ओके, अब इसका लेंथ कितना होना चाहिए, तो इसका लेंथ मैं रख लेता हूँ वर्ड्स 1 डॉट लेंथ प्लस वर्ड्स 2 डॉट लेंथ। ओके, ये भी पूरा पूरा करेक्ट नहीं है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस एरे कैन बी द मिनिमम ऑफ दीज टू। मतलब आप पहले वाला केस देखो, इज इट क्लाउडी, और दूसरे में है इट मे रेन बिकॉज इट इज क्लाउडी। कॉमन वर्ड्स 3 है, इससे ज़्यादा कॉमन वर्ड्स नहीं हो सकते, क्योंकि छोटे वाले सेंटेंस में 3 ही वर्ड हैं। मतलब इस वाले एरे का लेंथ होना चाहिए इन दोनों में से जो छोटा है, लेकिन मुझे इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं। ओके, मैं अपना टाइम उस पर बर्बाद नहीं करना है, मुझे कॉमन वर्ड्स निकालना है, वो मेरा टारगेट है। कोई नहीं देखने आ रहा कि मैंने 4 लेंथ ज़्यादा ले ली है। राइट, आउटपुट मुझे मार्क्स मिलने हैं, तो कोई ऐसा वैल्यू आप कोड कर दो, आपको पता है कि कभी हमको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स नहीं मिलेगा। ओके, अब हम करेंगे फाइंड कॉमन वर्ड्स। तो हम पहले सेट ऑफ वर्ड्स को आइटरेट करेंगे, आई इज लेस देन वर्ड्स 1 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो हमारा वर्ड हो गया वर्ड्स 1 का ith ओके लोकेशन। राइट, फाइंड वर्ड इन वर्ड्स 2। ओके, तो मैं बोलूँगा बूलियन फाउंड बराबर फॉल्स। ओके, तो ये फ्लैग जब ट्रू हो जाएगा तो मतलब हमको मिल गया। तो मैं बोलूँगा फॉर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन वर्ड्स 2 डॉट length j प्लस प्लस, इफ वर्ड डॉट इक्वल्स ओके वर्ड्स 2 ऑफ j। ये कंडीशन ट्रू ही, मतलब हमको कोई वर्ड मिल गया वर्ड्स 2 में से जो वर्ड के बराबर है, मतलब फाउंड हो गया ट्रू। ओके, और हमको ब्रेक कर देना है। ओके, ऐड दिस वर्ड टू कॉमन लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ओके, इस एरे में कॉमन वर्ड्स में ये वाला वर्ड अब ऐड करना है। ओके, तो इफ फाउंड तभी ऐड करेंगे अगर ये फाउंड ट्रू सेट हो गया था। ओके, एक बात मैंने आपको बताई थी, आपको एक वर्ड रिपीट नहीं करना है। मतलब इट जो है एक बार यहाँ मिला हमको, इट हमको एक बार यहाँ मिला, लेकिन कॉमन वर्ड्स में इट एक ही बार आया। ओके, तो हमको ये भी चेक करना है कि जो वर्ड कॉमन हम ऐड कर चुके हैं वो हम दोबारा ऐड नहीं कर रहे हैं। ओके, सो मेक श्योर
not adding the same word twice to the common words. ओके, अब ये कैसे चेक करेंगे? मैं बोलूँगा boolean already added is false, और फाइनली अगर ये फ्लैग फॉल्स ही रहा, ओके, तो मैं ऐड करूँगा ऐड द वर्ड टू कॉमन वर्ड्स. ओके, अब इसका बीच वाला पार्ट कोड करना है कि हमको ये ऑलरेडी एडेड मिला कि नहीं. ओके, तो मैं करूँगा क्या, मैं जो ये वाली लिस्ट है, ये वाला एरे है कॉमन वर्ड्स का, उसको आइटरेट करूँगा और ढूंढूंगा कि ये वाला वर्ड जो हम ऐड करना चाहते हैं वो ऑलरेडी इस एरे में है कि नहीं. अगर हमको मिल गया तो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, हम दोबारा ऐड नहीं करेंगे. अगर हमको नहीं मिला तो हम ऐड नहीं किए हैं, हमको दोबारा ऐड करना पड़ेगा. ओके, तो हम आइटरेट करेंगे अब ये कॉमन वर्ड्स वाला एरे. जे इज लेस देन कॉमन वर्ड्स डॉट लेंथ जे प्लस प्लस. ओके, अब पूरा लेंथ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉमन वर्ड्स कभी पूरा भरा नहीं होगा. तो हम कब तक जाएं? हम तब तक जाएंगे जब तक एंड कॉमन वर्ड्स ऑफ जे नॉट इक्वल टू नल. ओके, ये कहने का मतलब ये है कि तब तक ही आइटरेट करो कॉमन वर्ड्स वाले एरे को जब तक उसमें वैलिड वर्ड है, जब तक नॉन नल वैल्यूज है. जहाँ नल वैल्यू मिले ब्रेक कर दो, क्योंकि जब आप एक स्ट्रिंग का एरे बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट सारी लोकेशंस नल होती है. ओके, तो जहाँ आपको नल वैल्यू मिली, हमको पता कि बाकी रिमेनिंग वैल्यूज भी नल है, तो कोई पॉइंट नहीं बाकी आइटरेट करने का. ओके, तो अगर हमको कॉमन वर्ड्स ऑफ जे में से मिल गया हमारा वर्ड, ओके, तो मैं बोल दूंगा ऑलरेडी फाउंड ऑलरेडी एडेड इज ट्रू और ब्रेक. तो ऑलरेडी ट्रू हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हमको ऐड नहीं करना पड़ा. ये कंडीशन अगर फॉल्स ही रही, ओके, ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई और ये कंडीशन फॉल्स रही, तो हमको ऐड करना है. अब किस इंडेक्स पे ऐड करना है? तो जिस इंडेक्स पर ये आइटरेशन रुकेगा, मतलब उस इंडेक्स पे हमको पहला नल वैल्यू मिला, ओके, और उसी इंडेक्स पर हम अपना नया वर्ड ऐड करेंगे. तो बेसिकली जेथ इंडेक्स पर हमको ऐड करना होगा ये नया वर्ड, तो इंट जे को मैं बाहर ले लेता हूँ. ओके, जीरो कर दो आप. ओके, और फाइनली बोल दो कॉमन वर्ड्स ऑफ जे हो गया आपका ये वर्ड. ओके, ऑलराइट, तो हमने ऐड कर दिए हैं अपने कॉमन वर्ड्स. अब बस रिटर्न कर देना है हमको टर्न कॉमन वर्ड्स. ओके, हमारे मेथड हो गया. अब हमको निकालने हैं कॉमन वर्ड्स मेन में, तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग कॉमन वर्ड्स हो गए हमारे, पास कर देंगे वर्ड्स 1 एंड वर्ड्स 2. ओके, so for int I equal to 0, I is less than common words dot length I plus plus. ओके, और मैं बोलूँगा पहले कॉमन वर्ड्स वाला ये प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. ओके, प्रिंट नॉट प्रिंट एल. ओके, क्योंकि कॉमन वर्ड्स प्रिंट करने के बाद हमको बाकी कॉमन वर्ड्स प्रिंट करने हैं, तो कॉमन वर्ड्स. ओके, ऑलराइट, हमको प्रिंट करना है कॉमन वर्ड्स, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन कॉमन वर्ड्स ऑफ आई प्लस अ स्पेस. दो कॉमन वर्ड्स के बीच एक स्पेस, और फाइनली लाइन चेंज. ओके, ये जब आप पूरा आइटरेट करोगे ना, तो पूरा एरे भरा नहीं है क्योंकि कुछ वैल्यूज नल भी हैं इस कॉमन वर्ड्स एरे में, क्योंकि हमने काफ़ी बड़ा एरे का साइज ले रखा है. तो सेम हम आइडिया लगाएंगे टर्मिनेट करने का लूप, जब हमको नल वैल्यूज मिल जाएगी, मतलब एंड कॉमन वर्ड्स ऑफ आई नॉट बराबर नल. ओके, तो जब तक नॉन नल वैल्यूज हैं, वैलिड वर्ड्स हैं, वैलिड स्ट्रिंग्स हैं, तब तक हम प्रिंट कराते जाएंगे जो कॉमन वर्ड्स. ओके, चला के देखते हैं. जावा सी कंपाइल हो गया, एरर नहीं आया. सो पहला था इज इट क्लाउडी, फिर था इट मे रेन बिकॉज इज क्लाउडी. मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज इट क्लाउडी सही है, और ऑर्डर भी करेक्ट है हमारा. ओके, क्योंकि हम ये वाला ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं. ओके, अगर ये वाला ऑर्डर फॉलो करते तो पहले इट आता, फिर इज आता, फिर क्लाउडी आता. कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको वर्ड्स 2 कर दूं, ओके, वर्ड्स 2 कर दूं और इसको वर्ड्स 1 कर दूं, वर्ड्स 1 कर दूं, ओके, तो ऑर्डर उल्टा हो गया. तो आप देखिएगा कॉमन वर्ड सेम रहेंगे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा. इज इट क्लाउडी, इट मे रेन बिकॉज इट इज क्लाउडी.
ओके, इट इज़ क्लाउडी हो गया, पहले इज इट क्लाउडी था। ओके, क्योंकि अब इसको हम आइटरेट कर रहे हैं। ओके, तो हम वापस सेम कर देंगे जैसे पहले था। ओके, ऑलराइट, क्लियर करके हम नेक्स्ट केस चलाते हैं। तो नेक्स्ट केस हमारा है टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, लेट गो एंड बी हैप्पी। ओके, कॉमन वर्ड्स आर टू बी। ओके, तो ये तो सही चल रहा है। एक नेक्स्ट वाला केस क्या है हमारा, इफ़ यू ड्राइव फास्ट यू मेड विथ एन एक्सीडेंट, इफ़ यू ड्राइव फास्ट you may meet with an accident. ओके, इनवैलिड इनपुट बिकॉज द फर्स्ट सेंटेंस एंड्स विद अ कॉमा, पहले सेंटेंस के एंड में कॉमा है वो नहीं चाहिए हमको। तो ये वाला तो केस हो गया हमारा जब हमारा दोनों सेंटेंसेस अलग अलग लाइन पर है। तो अब हम करेंगे वो वाला केस जहाँ पर हमारा लाइन ऑफ इनपुट सिंगल लाइन ऑफ इनपुट है, पैराग्राफ हमारा सिंगल लाइन ऑफ इनपुट है, हमको सेंटेंसेस एक्सट्रैक्ट करने हैं उसमें से। ओके, तो मैं एक मेथड लिखूँगा। ओके, स्टैटिक स्ट्रिंग एरे एक्सट्रैक्ट सेंटेंसेस, मैं बोलूँगा स्ट्रिंग पैराग्राफ। एक लाइन ऑफ इनपुट है जो कि पैराग्राफ है, उसमें दो सेंटेंसेस है जो कि हमको एक्सट्रैक्ट करने हैं। ओके, तो हमारा मेन भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हम रीड सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 नहीं रीड कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं स्ट्रिंग पैराग्राफ। ओके, जो कि हमारा इनपुट हो गया यहीं से, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, एक ही लाइन ऑफ इनपुट हो गया। ओके, हम सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 को इस वाले से एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, इसके रिटर्न वैल्यू से। तो मैं बोलूँगा स्ट्रिंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस हो गया हमारा एक्सट्रैक्ट सेंटेंसेस इस पैराग्राफ से जो इनपुट हुआ, और फिर हमारा सेंटेंस 1 हो गया सेंटेंसेस ऑफ 0, और सेंटेंस 2 हो गया सेंटेंसेस ऑफ 1, और बाकी हमारा प्रोसेसिंग सेम रहा। ओके, तो हम पहले दो सेंटेंसेस अलग से रीड कर रहे थे, उसको हमने कमेंट कर दिया, हमने बस एक लाइन ऑफ इनपुट रीड की, सेंटेंसेस को एक्सट्रैक्ट किया इस मेथड से यूज़ करके, और सेंटेंसेस को सेट कर दिया, बाकी प्रोसेसिंग सेम। ओके, ये वाला मेथड करते हैं। तो हमको एक पैराग्राफ में दो सेंटेंसेस हैं। ओके, तो हमको मेक श्योर करना है कि एक पैराग्राफ में दो ही सेंटेंसेस है, मतलब दो वैलिड टर्मिनेटिंग कैर्स है एक सेंटेंस में। ओके, तो मैं बोलूँगा इंट नम वैलिड टर्मिनेटिंग कैर्स हो गए 0। ये अगर 2 होंगे तभी हमारा पैराग्राफ वैलिड है, वरना इनवैलिड। तो मैं आइटरेट करूँगा हमारे पैराग्राफ को, आई इक्वल टू 0 एज लेस देन पैराग्राफ डॉट length आई प्लस प्लस। ओके, ith कैरेक्टर मिल जाएगा, पैराग्राफ डॉट कैरेट एट इंडेक्स आई। ओके, इफ इज वैलिड टर्मिनेटिंग कार, ये वाला हमारा हो गया। ओके, अगर सी हमारा वैलिड टर्मिनेटिंग कार है तो नम वैलिड टर्मिनेटिंग कार्स प्लस प्लस। ओके, इफ नम वैलिड टर्मिनेटिंग कार्स इज नॉट इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, तो मैं रिटर्न कर दूंगा नल। तो रिटर्न वैल्यू नल बताएगा कि सेंटेंसेस का जो इनपुट है, जो पैराग्राफ का सिंगल लाइन ऑफ इनपुट है, उसमें कुछ गड़बड़ है, फॉर्मेट फॉलो नहीं हो रहा है। तो अगर इफ सेंटेंसेस इक्वल टू नल, तो मैं बोल दूंगा इनवैलिड इनपुट एंड रिटर्न, जो कि यहाँ लास्ट टर्मिनेटिंग क्या चेक करने पर भी। ओके, तो ये वाला चेक बेसिकली हमको नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि ये वाला चेक हमारा ये वाला मेथड कर लेगा। ओके, नंबर ऑफ वैलिड टर्मिनेट कार्स 2 होने चाहिए, ये तो हमने श्योर कर दिया। सो हेयर ऑफ वैलिड टर्मिनेटिंग कार्स आर 2, एग्जैक्टली 2। दूसरा चेक हमको करना है, लास्ट कैर मस्ट बी अ वैलिड टर्मिनेटिंग कैर। ओके, क्योंकि जो लास्ट कैरेक्टर होगा इस पैराग्राफ का, वो दूसरे सेंटेंस का लास्ट कैरेक्टर होगा, जो वैलिड टर्मिनेटिंग कैरेक्टर ही होना चाहिए। सो मैं बोलूँगा कैर लास्ट कैर हो गया पैराग्राफ का डॉट कैर एट पैराग्राफ डॉट लेंथ +1। ओके, सो इफ नॉट इज वैलिड टर्मिनेटिंग कैर लास्ट कैर, अगर ये लास्ट कैरेक्टर इस पैराग्राफ का वैलिड टर्मिनेटिंग कैर नहीं है तो फिर से रिटर्न नल कर दो, मतलब फिर से फॉर्मेट फॉलो नहीं हुआ। ओके, वैलिड सेंटेंसेस का। ओके, तो हमने दो चीज़ें चेक कर ली कि दो वैलिड टर्मिनेटिंग कैर्स है सेंटेंस में, और लास्ट कैर भी वैलिड टर्मिनेटिंग कार है, मतलब हमारे पैराग्राफ में दो वैलिड टर्मिनेटिंग कार्स है और दो वैलिड सेंटेंसेस है। अब उनको एक्सट्रैक्ट करना है।
तो बोलूँगा एक्सट्रैक्ट सेंटेंसेस। ओके, तो एक स्ट्रिंग का एरे बना लेंगे, स्ट्रिंग सेंटेंसेस हो गया, न्यू स्ट्रिंग 2 लोकेशंस के साथ। ओके, क्योंकि 2 सेंटेंसेस होंगे, रिटर्न कर देंगे हम सेंटेंसेस। ओके, सो एक्सट्रैक्ट फर्स्ट सेंटेंस। ओके, तो अगर इनपुट हमारा है इज इट क्लाउडी, ओके, इनपुट हमारा है इज इट क्लाउडी, इट मे रेन बिकॉज इट इज क्लाउडी। ओके, तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो हमको पहले वैलिड टर्मिनेटिंग कार पे मिलेगा। ओके, सो बोलूँगा इंट फर्स्ट वैलिड टर्मिनेटिंग कैर इंडेक्स, बहुत बड़ा वेरिएबल हो गया। ओके, कुछ नहीं करना है, आइटरेट करना है इस पैराग्राफ को। ओके, ith कैरेक्टर को निकालना है। ओके, अगर ये वैलिड टर्मिनेटिंग कार है, इफ इज वैलिड टर्मिनेटिंग कार सी। ओके, तो आपको आपके पहले सेंटेंस का एंड मिल गया, तो आप बोलोगे स्ट्रिंग सेंटेंस 1 हो गया, इस केस में पैराग्राफ डॉट सबस्ट्रिंग 0 इंडेक्स से इस कैरेक्टर को इंक्लूड करते हुए, तो इस कैरेक्टर को इंक्लूड करते हो जाएगा i+1। आपने इस सेंटेंस 1 को पहले इंडेक्स में सेव किया सेंटेंसेस के। ओके, फर्स्ट वैलिड टर्मिनेटिंग कार इंडेक्स को सेट कर दिया i पर। ओके, और ब्रेक कर दिया। या फिर इसको बेटर करना है तो ये चीज़ आप बाहर ले आओ, आप इसको ऐसे रहने दो। हमने फर्स्ट वैलिड टर्मिनेटिंग कार को i पे सेव कर लिया। ओके, सेंटेंस 1 हो गया हमारा i+1 तक, तो ये वैल्यू i की सेव कर ली और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया सेंटेंस। ओके, और सेंटेंस 2 हो गया फिर हमारा उस नेक्स्ट इंडेक्स से लेकर एंड तक, डॉट सबस्ट्रिंग नेक्स्ट इंडेक्स हो गया, ओके, से लेकर एंड तक, सेंटेंस 2 को भी सेव कर लिया। तो ये हो गया हमारा मेथड जहाँ हम एक्सट्रैक्ट करें सेंटेंसेस एक सिंगल पैराग्राफ से। ओके, चला के देखते हैं। क्लियर, कंपाइल, ठीक है, कंपाइल कर रहा है। तो अब दोनों लाइन ऑफ इनपुट एक ही लाइन में जाना है, दोनों सेंटेंसेस एक ही लाइन में जाना है। तो इज इट क्लाउडी, इट मे रेन बिकॉज इट इज क्लाउडी। ओके, पहले वर्ड्स तो ठीक आ रहे हैं, कॉमन वर्ड्स भी ठीक आ रहे हैं। नंबर ऑफ वर्ड सेंटेंस 2 में 8 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वाला जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है वो एक वर्ड बढ़ा रहा है। ओके, तो यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, नंबर ऑफ वाइट स्पेस हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7+1 8, लेकिन नंबर ऑफ कॉमन वर्ड्स सेम है। ओके, तो इसको फिक्स करने के लिए मैं बोल दूंगा सेंटेंस 2 डॉट ट्रिम। ओके, लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस हटा दो तो पहला वाला वाइट स्पेस चला गया, या फिर डॉट सबस्ट्रिंग 1 कर दो, सेम ही है। ओके, तो अब हम इसको वापस चलाएंगे, कंपाइल करेंगे, चलाएंगे। तो इज इट क्लाउडी, इट मे रेन बिकॉज इट इज क्लाउडी। ओके, एकदम सही। फिर से चलाते हैं, टू बी और नॉट टू बी, टू लेट गो एंड बी हैप्पी, एकदम सही। फिर से चलाते हैं, इफ यू ड्राइव फास्ट यू मे मीट विथ एन एक्सीडेंट, इनवैलिड क्योंकि ये नहीं है। एक और रैंडम केस चला लेते हैं, कोई दी हेलो हाय हाउ, इनवैलिड इनपुट क्योंकि 3 हमारे पास सेंटेंसेस है। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। राइट, आपको अगर वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, ओके, यहाँ से, तो यहाँ पे आप सिंपली एक रिटर्न कर दो कि रिटर्न इस स्टेटमेंट के बाद रिटर्न सेंटेंस डॉट स्प्लिट ऑन अ सिंगल वर्ड। ओके, और इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर नहीं याद आ रहा है कि कैसे एक्सट्रैक्ट करते थे वर्ड्स पूरा, ये याद रख लो। ओके, तो फिर से चलाऊंगा, सब सेम ही होगा, जावा सी, जावा। ओके, इज इट क्लाउडी, इट मे रेन बिकॉज इट इज क्लाउडी, सही। फिर से चलाते हैं, टू बी और नॉट टू बी, टू लेट गो एंड बी हैप्पी। ओके, तो ये मैं नहीं लूँगा क्योंकि दिस इज़ वेरी इजी, आपको मुझे बताना है कि पहले पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ये वाला लेंगे, एक बार कंपाइल कर लेते हैं। हाँ,
ओके, तो ये था क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। थोड़ा लंबा था बट आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। बाकी 2 क्वेश्चंस भी, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 प्रैक्टिकल पेपर के भी मैंने अपलोड करके रख दिए हैं, आप वीडियो सुन के चेक कर सकते हैं। इंग्लिश में भी सॉल्व है, वो आप इंग्लिश चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे आईएससी के हेल्पफुल वीडियोज़ मेरे इंग्लिश चैनल पे हैं, हिंदी चैनल पे भी है, आप चेक कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।